नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्यों जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्यों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? 13, 31, 23, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाहजहां, शाह आलम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिंहाचारी, स्वामी रामास्वामी, CR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर, कृतिघाई, ओणम, पोंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोंगल। तेरताली का नृत्य लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा।
कुंडरकोलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आहार नाल एक लंबी नली है जो व्यवस्थित है मुंह से अंगाशय तक, अंगाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुर्दा तक, मुंह से गुर्दा तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से गुर्दा तक। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपात होती है? आवेग, आवरण, बल, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल। गिरते हुए जल की बूंदों और तीव्र वेग से ऊपर उठी हुई बाजू की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं त्वरित, झंझावात, ओले, ट्विस्टर, अतिवृष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित झंझावात। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग उपचार करने के लिए होता है? प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, इंटेस्टिक प्रतिरोधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेडिट्स। ट्रिप्सन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? पित्तरस, अंगाशय रस, लार, अंगाश्विक रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगाश्विक रस। वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक से चलते हैं जो उनके अंदर लगा होता है। उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक साधन, ई पुस्तक, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य रेडियो सक्रिय नहीं है? थ्रोनियम, पोलोनियम, जर्मेनियम, प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग के होते हैं? बारी दल, पखुंडी, पुकेसर, स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुकेसर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन अर्ध है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फंचाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है। पेप्टिन, सुब्रोइन, सेलुलोज, काइटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है उसमें है बल, गुरुत्व, संवेग, ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। ओजोन परत सूर्य की
हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करती है। अवरक्त ब्रह्ममंडलीय गामा पाराबैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाराबैंगनी। प्रकाश संश्लेषण के बलीय उत्पादों का वहन कहलाता है। बाष्प उत्सर्जन, स्थानांतर, परिवहन, संधारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्प उत्सर्जन। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली। क्यूब रूट 500 गुणा क्यूब रूट 16 का मान है। तो इसका क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे क्यूब रूट, घनमूल निकालेंगे 500 का। 500 गुणा कितना करेंगे 16 से। तो पहले 500 के बनाएंगे हम फैक्टर। घनमूल 500 गुणा घनमूल 16 का मान है। तो पहले हम 500 के जो बनाएंगे फैक्टर, तो 500 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और 16 के होंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब क्यूब में 3 3 का पेयर बनता है, तो जे बना 1 का पेयर, और जे बना 2 का पेयर, और जे बना 3 का पेयर। तो कितना बना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्तम समावर्तक HCF है। तो जब भी हम HCF निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का, तो उसका क्या होगा, जो ऊपर वाली होती हैं उसका हम HCF निकालेंगे और नीची वाली का क्या लगाएंगे, LCM। अब 2, 8, 4 और 6 में का HCF क्या होगा, 2 ही होगा, तो ऊपरी का आ जाएगा 2। तो LCM निकालेंगे कितने, 5, 35, 15 और 25 का। तो ये गया 5 से, तो ये बना 7, 3 और ये बना 5। अब 5 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 15, 15 7 105, 105 गुणा 5, तो वो बना 525। तो मेरा आंसर होगा 2/525। तो ऑप्शन नंबर बी, 2/525। दो व्यक्तियों ए तथा बी की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र वाले से 5 गुना बड़ा था, तो उनकी वर्तमान उम्र का समस्या है। तो इसे करेंगे हम बाई ऑप्शनल। तो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से करेंगे। तो पहले देखेंगे किन में 20 वर्ष का अंतर है। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास 20 20, तो इसमें होगा कितने का अंतर, 0 का, इसलिए ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरी में कितना अंतर है, 10 का, ये भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए 20 वर्ष, हमें चाहिए 20 वर्ष का अंतर, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितना है, 10 का, तो ये इसमें कितना है, 30, और 10 में कितना अंतर है, 20 का। तो ये हमारा आंसर होगा। उसने कहा ए और बी की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक की आयु कितनी है, 30 है, दूसरे की कितनी है, 10 है, तो उनका अंतर कितना हुआ, 20। और यदि 5 वर्ष पहले बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र से 5 गुना बड़ा था, तो इसका 5 वर्ष पहले कितना होगा, 25, इसका 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5। तो 5 का 5 गुना कितना होता है, 25 के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 और
10। कुरुश अपने कैमरे को इस तरह बेचता है कि कैमरे की लागत उसके विक्रय मूल्य का 20% है, तो कुरुश का लाभ प्रतिशत क्या है? तो मान लो, तो इसे कैसे करने ये, उसने कहा कि इस तरह बेचता है कि कमरे की लागत उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी लागत है उसका जो विक्रय मूल्य है उसका कितना है 20%, यानी कि 20/100। तो जे कटा बी एकम बी, 20×100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CP/SP किसके बराबर होगा 1/5। यदि उसने 1 का उसे खरीदा और 5 में बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ उसे 4 का, किस पर हुआ? 1 पर गुणा 100। तो कितना हुआ? 400%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400%। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 2500 रुपये होगा? तो इसमें हम निकालेंगे समय। तो समय का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 2500 गुणा 100 बटा मूलधन है 10,000 गुणा दर है 5। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जे कटा 5 में 25। तो कितना हुआ? 5 वर्ष। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो 60 व्यक्तियों को वही काम कितने दिन करने में कितना समय लगेगा? तो इसका फार्मूला होता है M1D1 = M2 D2। तो M1 का मतलब क्या है कि व्यक्ति, तो पहले कितने थे? 20 थे, और कितने दिन में काम करते हैं? 18 दिनों में। दूसरे कितने हैं? 60 हैं, और कितने दिनों में करते हैं? D2 करेंगे। तो इससे कटेंगे 20 या 60, जे कटा 6 या 18, तो D2 कितना होगा? 6 दिन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिन। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना से 3 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जे इसे भी बाई ऑप्शन करेंगे। तो जे हमें दी गई है पुत्र की आयु। तो पहले किसने कहा कि पिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु के 5 गुनी से 3 वर्ष कम है। तो मान लो पहले मेरे पास पुत्र की आयु थी 8, तो पिता की कितनी हुई? उनके आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी, तो 8 का 5 गुना कितना होता है? 40। वो 40 से कितना कम? 3। इसका मतलब कितना हुआ? 37। तो पिता की उम्र कितनी हुई? 37। और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। तो 5 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष, तो 8 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 13, और 37 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 42। तो उसने कहा कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। तो 13 का 3 गुना कितना हुआ? 39। 39 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 42। तो मेरा आंसर ठीक होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष। दो अंकों की संख्या में इकाई दहाई अंक का 2 गुना होता है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाते तो 9 संख्या पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती। तो पहली संख्या क्या है? तो उसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई और दहाई, इकाई का अंक दहाई अंक का 2 गुना है। तो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई का अंक जहाँ पर 2 है और दहाई का अंक 1 है, तो दहाई के अंक का 2 गुना कितना होता है? 2 होता है। जहाँ पर भी 2 गुना है, जहाँ पर भी 2 गुना है, और जहाँ पर भी 2 गुना है। तो पहली स्टेटमेंट में सभी आ जाएंगे। पर दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि यदि अंकों के स्थान सब पर बदल दी जाए,
तो मान लो कि मेरे पास वो संख्या थी 12, तो उनके स्थान बदल दिए तो वो कितनी हुई 21। तो नई संख्या पहली संख्या से 18 दिखोगी, तो 12 में 18 जोड़े तो कितना होता है 30, मेरा कितना बन रहा है 21, इसलिए पहली तो हो नहीं सकती। अब दूसरी ऑप्शन देखेंगे तो कितनी है 36, तो इसका स्थान बदलेंगे तो कितनी होगी 63। तो अब 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 8 8 6 14, तो 4 1 5 54, तो इसके बराबर नहीं आई, इसलिए जे भी नहीं हो सकती। अब तीसरी ऑप्शन है हमारे पास 48, तो जे कितना बना 84, तो 48 में 18 जोड़ा तो कितना बना 66, तो इसका मतलब जे भी नहीं हो सकती। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 24, तो 24 का उल्ट हो कितना होगा 42, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, तो जे इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। जो यदि किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 गुणा d2। अब जो उसका विकर्ण दुगना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ 2d1 गुणा 2d2। अब 2 की 2 से गुणा हुई तो कितना हुआ 4, तो ये बना 4 गुणा 1/2 d1 गुणा d2, तो वो कितना गुना बन गया 4 गुना, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a²। इसका मतलब क्या हुआ 6a² की वैल्यू कितनी है 486, तो a² की वैल्यू कितनी होगी 486/6, तो ये कटेगा 8 × 48 1 तो किसके बराबर 81 के, तो a का स्क्वायर कितना हुआ 9 के स्क्वायर के बराबर, तो a कितना हुआ फिर 9 के बराबर। अब मेरे पास उसकी जो भुजा आ गई है वो कितनी आ गई 9, तो उसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो कितना होगा 6 गुना 6 का 9 का स्क्वायर, तो 6 गुना 9 9 81, तो कितना हुआ 6 9 यार दिखना यार रहने दे। तो यदि एक निश्चित कूट भाषा में दैन को RLBS के रूप में लिखा जाता है, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में AEPJ के रूप में लिखा जाएगा। तो पहले हमारे पास है दैन THEN, इसे लिखा गया RLBS, तो इसमें क्या है T से R में कितना है -2 है, H से 4 -4 है +4 है, और E से B -3 है, और N से S +5 है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे AEPJ। तो पहले हमारे पास क्या था कि -2 करेंगे, तो यदि हम -2 करेंगे तो a का -2 कितना होगा 22 होगा, पर 22 वाली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है उसने हमें जे आंसर दिया गया है, जैसे जे आंसर दिया है तो हमने उसका वो डिजिट बनाना है, जैसे इसने देन बनाया ना तो हमें जे बनाना है। तो उसे कैसे बनाएंगे, तो इसके उल्टे चलेंगे हम। तो पहले कितना था हमारे पास AEPJ, अब 2 जोड़ेंगे, ए में जो 2 जोड़ेंगे तो C आएगा। अब उसने 4 माइनस प्लस किया था, हम 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा A। अब 3
3 को प्लस करेंगे, उसने माइनस किया था हम प्लस करेंगे, तो 3 को प्लस करेंगे पी में तो कितना होगा एस। तो अब 5 को माइनस करेंगे जे में -5 करेंगे तो कितना होगा ई आएगा। तो हमारा आंसर होगा केस, ऑप्शन नंबर डी। दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह संख्या चुने। तो पहली संख्या में उसने 4 जोड़ा और फिर उस संख्या का 2 गुना किया तो कितना हुआ 44। अब उसने फिर 4 जोड़ना है, जब वो उसने 4 जोड़ा तो कितना हुआ 48। 48 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 96। अब 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा, और 100 का 2 गुना करेंगे तो 200 आएगा। इसलिए हमारे पास जो भूंजा है वो गलत है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उस शब्द जुम्मन को चुने जो अन्य 3 जुम्मन से अलग है। लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। तो ये उसने ऑपोजिट वर्ड दिए हैं। जैसे क्रूर का क्या ऑपोजिट होता है, दयालु होता है। कठिन का क्या होता है, मुलायम होता है। और हल्का का ऑपोजिट क्या होता है, भारी होता है। तो जे उसने दिया है लंबा, उच्च, जे समानांतर है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबा, उच्च। आज आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।